ओम शांति, नमस्कार। आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे। नॉर्मल रूप से मनुष्य सारा दिन अपने काम काज के संकल्प करता है। उसे लगता है जो कुछ हम सोच रहे हैं वो तो नेसेसरी है, अननेसेसरी तो कुछ भी नहीं है, और वो सोचता चला जाता है। हमारे संकल्पों को भिन्न भिन्न डायरेक्शन देती हैं अनेक बातें। हम किसी मनुष्य को देखते हैं, हमारे विचार प्रभाव उस ओर चला जाता है। हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारे विचार उसके बारे में चलने लगते हैं। हम कहीं और कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में चिंतन होना शुरू हो जाता है। कोई काम काज में परिस्थिति आ जाए, कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए, नुकसान हो जाए, उसके बारे में भी हमारा चिंतन चलने लगता है। हमें ये कला सीखनी है कि नेसेसरी थॉट्स भी कम से कम हो, थॉट्स की गति फास्ट भी ना हो, और अगर किसी कारण से हमारे थॉट किसी विशेष दिशा में चलने लगे, उसकी हमें अवेयरनेस हो, उसको हम जल्दी से जल्दी चेंज कर दें, अपने मन को शांत कर दें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ईश्वरीय ज्ञान की। उसके बिना तो ये आएगा नहीं, क्योंकि संकल्प अगर चलने लगा, हमने व्यक्ति को देखा जो जा रहा है, लंगड़ा है, बेचारे परेशानी में है, हम उसके बारे में सोचने लगेंगे क्योंकि वो तो लंगड़ा है ही, हमारे सोच से तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन ज्ञानी आत्माएं और चिंतन से मुक्त रहती हैं। ज्ञानी आत्माओं को ये अवेयरनेस रहती है कि ये आत्मा है, बस ये संकल्प करते हैं ये आत्मा है, ये अपना पार्ट बजा रही है, बाकी सब संकल्प शांत हो जाते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है, घर में भोजन बना रही है, मन शांत है, लेकिन आपके हाथ से कुछ गिर गया और थोड़ा सा किचन भी गंदा हो गया, तेल गिर गया, तो आपका विचार तेज चलने लगा, आपको गुस्सा आने लगा। इसको तुरंत शांत करना, इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। हम किसी ज्ञान के पॉइंट का प्रयोग करें, ठीक है, हो गया, अब इसको साफ़ कर देते हैं। ओम शांति अपने मन को शांत कर दें। बहुत सारी चीज़ों में हम ओम शांति किया करें तो मन हमारा शांत रहेगा। और हम ये याद रखें कि नेसेसरी थॉट्स भी अगर हमारे कम चलेंगे तो काम उतना ही जल्दी होगा। आप ये अनुभव करके देख लें, अभ्यास करके देखें। आप काम काज करते हुए एक सुंदर ज्ञान या योग का संकल्प लें, उसको बार बार रिपीट करते रहें। जैसे प्राचीन काल में मंत्र दिया जाता था, आजकल भी देते हैं लेकिन वो प्रभावकारी नहीं होते। तो मंत्रों के जाप से एनर्जी पैदा होती थी जो हमारे ब्रेन को जाती थी, और बहुत सारे व्यर्थ संकल्प शांत रहते थे। यह मंत्रों का महत्व था। तो अब हम ज्ञान और योग के मार्ग पर जब चल रहे हैं तो स्वमान ले लिया करें एक। आप स्वमान तो सबको पता होगा, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये जानना स्वमान कहलाता है। तो 2-4 स्वमान मैं बता रही हूँ, जिनको लेने से, अभ्यास करने से, कर्म करते आपके मन में संकल्प भी बहुत कम रहेंगे और आपका कार्य जल्दी होगा और आप निर्विघ्न रूप से वो कार्य संपन्न हो जाएगा। हम भगवान के बच्चे हैं, तो मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसने मुझे टाइटल दिया है, तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम शिव शक्ति हो, पवित्रता की देवी हो। इनमें से कोई भी एक संकल्प ले लें। और जब भोजन बना रहे हैं, आपको वैरायटी बनाना है, निश्चित रूप से बुद्धि भी उसमें जाएगी, मन भी जाएगा अवश्य, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना चला जाए, तीव्रता उसकी ना हो जाए। एक संकल्प लें, मैं एक महान आत्मा हूँ,
थोड़ी देर के लिए ये संकल्प ले लें, मैं पुण्य आत्मा हूँ। फिर कुछ समय के लिए ले लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 3 संकल्प ले लें। ये घंटों काम करना है। अब इसको बीच बीच में याद करते रहें, सामने लिख कर रख लें। आप देखेंगे आपके मन की स्पीड स्लो डाउन हो गई, आपकी कार्य करने की गति तेज हो गई। जबकि आप तीव्रता से काम नहीं करेंगे, आप सहज भाव से करेंगे, लेकिन कार्य जल्दी पूर्ण हो जाएगा। आप ये सुंदर प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपके चावल 10 मिनट में गलते हैं और आप इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं तो वे 7-8 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे मन की शक्ति कितनी पावरफुल है। तो इस तरह हम जो नेसेसरी थॉट हैं, आवश्यक संकल्प हैं, उनको भी और कम कर सकते हैं। और इस विधि से हम अपने मन को बहुत सशक्त बना सकते हैं। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें मन की शक्तियों की बहुत ज़रूरत होती है। आपको कोई बीमारी आ जाए, उसमें भी आपको मन की शक्ति की बहुत ज़रूरत है। दवाइयों के साथ आप मन शक्ति से भी संपन्न हैं, तो आप सहज बीमारियों का उपचार कर सकेंगे। आपके जीवन में कोई समस्या आती है, अगर आपके बच्चों के साथ कोई समस्या आती है, आप डमाडोल नहीं होंगे, आप विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और सहज सब कुछ पार करके समस्याओं को समाप्त कर लेंगे। तो हमें शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। तो शक्तियाँ हमें शक्तिशाली संकल्पों से भी मिलती है। वो शक्ति हमें मन की स्पीड को भी स्लो डाउन करने से भी प्राप्त होती है, और वो शक्ति हमें मिलती है सर्वशक्तिवान से योग लगाने से। क्योंकि ये तो लोग जानते हैं, दुनिया में कुछ मनोवैज्ञानिक भी ये संदेश देते हैं, मन को शक्तिशाली बनाओ, मन को पॉजिटिव बनाओ। और कैसे बनाएं, ये राजयोग की विद्या में ही सिखाया जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही आपको पता चल सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो देखिए, हम सर्वशक्तिवान से यदि मन बुद्धि को जोड़ देंगे, ऐसा कहें मन बुद्धि की तार सर्वशक्तिवान से जोड़ देंगे, तो उसकी शक्तियों का फ्लो हमारी ओर होने लगेगा और हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आसमान में सूरज है, मान लीजिए अभी बादल है, तो आप विजुअलाइज कीजिए सन। तो यहाँ बैठकर सन को विजुअलाइज करें, देखें, बुद्धि से देखें, क्योंकि बुद्धि हमारी नेत्र है। जैसे ही आपने सूरज पर अपनी बुद्धि को स्थिर किया, आप उससे जुड़ गए, उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। ऐसे ही जब आप सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे तो उनकी एनर्जी आपको आने लगेगी। आपकी मन बुद्धि की एनर्जी बढ़ने लगेगी, आप अपने को एनर्जेटिक फील करने लगेंगे, आप में कार्य करने की शक्ति आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। तो आइए हम अपने मन को सशक्त करें और मन की थॉट्स को, स्पीड को कम करें। ओम शांति।